आज इस वीडियो में हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पर डिस्कशन करेंगे। देखो रिटायरमेंट क्या है? रिटायरमेंट का मतलब ये है कि ABC या XYZ जो भी थे वो पार्टनर थे पहले से ही, और उन्होंने या तो अपने पार्टनरशिप डीड में पहले से ये लिख लिया था कि इस दिन ये आदमी रिटायर हो जाएगा, या उन्होंने ये डिसाइड किया कुछ समय बाद कि ठीक है भाई B जो है वो रिटायर हो जाएगा, सबने मिलकर के डिसाइड किया तो विद ऑल कंसेंट। तो या तो सारे पार्टनर ये बाद में डिसाइड कर लें या पहले से पार्टनरशिप डीड में ये हम लिख चुके हों कि हम इस दिन इस आदमी को रिटायर करेंगे। अब होता क्या है कि जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो उसके बाद कुछ चेंजेस आते हैं कंपनी के अकाउंट्स में। तो सबसे पहले जो चेंज आएगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आएगा, वो हम कर लेते हैं। अब इसकी कैलकुलेशन शुरू करते हैं। हम 2019 TS ग्रेवाल को बेस मान रहे हैं। अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है ABC पार्टनर थे, इनका रेशियो था 1/2, 2/5, 1/10। कहता है न्यू रेशियो निकालो। अब देखो होता क्या है, अगर एक पार्टनर रिटायर हो जाता है तो रिमेनिंग पार्टनर्स की वो रेशियो पुरानी ही रहती है जब तक कि वो क्वेश्चन में कुछ आपको अलग से कहता नहीं है। यहां पर क्या बोलता है, कहता है ABC पार्टनर थे, इनके रेशियो थे 1/2, 2/5, 1/10। इसका मतलब एक काम करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 5 जा 4 जा 1, मतलब कि इनकी रेशियो आ गई 5, 4, 1। अब कहता है क्वेश्चन के अंदर यहां पर कहता है अगर C रिटायर हो जाए भाई, तो अगर C रिटायर होगा, क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है आपको अलग से कि इसके शेयर को इन्होंने कैसे बांटा है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं कि न्यू रेशियो 5:4 हो गई, तो ये आपकी आ गई न्यू रेशियो। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दो ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन कहता है शिव, मोहन और हरि पार्टनर थे, इनके पुराने रेशियो 5:4 थे। शिव, मोहन और हरि 5:4 की रेशियो में बांटते थे, मतलब पहले इनके 14 हिस्से होते थे। तो 5/14, 5/14 और 4/14 इनके शेयर थे, और इसके शेयर को शिव और हरि इक्वली बांट रहे हैं, मतलब कि 1/2 और 1/2। चलो जी, अब ये देखते हैं पहले इसके शेयर को कितना कितना शिव ने और हरि ने लिया। तो शिव ने कितना लिया, इसके पास क्या शेयर था 5/14, उसका हाफ किसने ले लिया, शिव ने। तो यहां पर 5/28 तो मोहन से शिव ने ले लिया। अब हरि ने भी कितना लिया भाई, इतना ही लिया, आधा आधा लिया दोनों ने। तो यहां भी 5/28 इसने ले लिया। अब देखो शिव का और हरि का नया शेयर क्या आया यहां पर। पहले शिव का शेयर क्या हुआ करता था 5/14, और उसको 5/28 मिल गया मोहन से। तो अब टोटल कितना होता है इसका 10 + 5, 15/28। इधर हरि के पहले शेयर कितने थे 4/14, और उसको भी 5/28 मोहन से मिल गई। अब उसका शेयर कितना हुआ भाई टोटल, कहने का मतलब ये है कि इनकी जो न्यू रेशियो आई वो 15:13 आई। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन सेकंड का B है। कहता है PQR पार्टनर है और इनका रेशियो 5:4:1 है। अब क्वेश्चन में कहता है कि बताओ न्यू रेशियो क्या होगी कि अगर P आपका रिटायर हो जाए, तो जरूरी है कि न्यू रेशियो क्या होगी यहां पर 4:1 हो गई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 3 कहता है R, S और M पार्टनर थे, आपस का रेशियो 2:1 था, और कहता है M रिटायर हो गया और इसके शेयर को R और S 2:1 की रेशियो में ले रहे हैं। ओके भाई, पहले एक काम करो, ये निकालो कि R कितना ले रहा है इससे। इसके पास कितने शेयर थे 1/5, और उससे उसने लिया 2/3, मतलब इस 1/5 के 3 हिस्से कर रहे हैं R और S, 2 हिस्से उसमें से ले रहा है R और 1 हिस्सा S। तो यहां पर R ने कितना लिया 2/15। अब S ने कितना लिया, S के पास भी 1/5 का 1/3 गया, तो ये कितना गया 1/15। अब देखो R और S के पुराने शेयर कितने थे भाई 2/5 और 2/5। तो R S के 2/5 पहले थे, और इसको 2/15 M से मिला, तो टोटल आपका आया इसका एलसीएम 15। तो यहां हो गया 6, 2, 8/15 इसका न्यू शेयर आ गया। इधर S का देखोगे आप, X के पहले होते थे 2/5 और उसको इससे मिला 1/15। इसका भी हम एलसीएम लेते हैं, 15 ही आता है। तो यहां पर आप देख रहे हो इसका शेयर आया 7/15। तो टोटल डिनोमिनेटर सेम हो गया,
अब रेशो बन गई, तो रेशो हो गई आपकी 8:7, न्यू रेशो किसकी, बिटवीन आर और एस। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पर गेनिंग रेशो। अब देखो होता क्या है कि एक्स वाई जेड पार्टनर थे मान लो, और यहाँ पर जेड रिटायर हो जाता है, तो जो प्रॉफिट पहले 3 लोगों में बढ़ता था, अब वही प्रॉफिट जेड के जाने के बाद सिर्फ 2 ही एक्स वाई में बटेगा। इसका मतलब पहले से उनको एक्स वाई को ज्यादा शेयर मिलेगा। अगर ज्यादा शेयर मिलेगा तो जो न्यू रेशो है वो उनकी अब बड़ी होगी, ज्यादा होगी, और ओल्ड रेशो एक्स वाई की कम होगी, इसलिए ज्यादा में से ही कम लेस किया जाता है। तो यहां गेनिंग रेशो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ओके, तो हम ये देखते हैं कि भाई जो आदमी रिटायर हुआ उसके शेयर को रिमेनिंग पार्टनर से कैसे और कितना लिया है, किसको कितना कितना फायदा हुआ है, उसी के हिसाब से हमको गुडविल कैलकुलेशन करनी होगी आगे। फोर्थ क्वेश्चन है, ए बी सी पार्टनर है, इनका रेशो था 4/9, 3/9 और 2/9। ओके, अब कहता है कि ए रिटायर हो गया और आपस में बी और सी का रेशो 2:1 डिसाइड हुआ है। तो यहां उसने पहले ही आपको न्यू रेशो क्वेश्चन में दे दिया है। कहता है आप गेनिंग रेशो निकालो। गेनिंग रेशो के लिए क्या, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, क्योंकि अब इनकी बी और सी की जो है न्यू रेशो वो 2:1 ज्यादा होगी। तो हम क्या करते हैं, बी और सी की गेनिंग रेशो निकालने के लिए न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो में क्या हुआ करता था, 3/9 और 2/9। एलसीएम ले लेते, दोनों को 9 ही आना है। तो 3 जा, तो यहां पर आ गया ये 3/9, और इसका हम देखते हैं 3 - 2 1/9। कहने का मतलब ये है कि इनका गेनिंग रेशो 3:1 आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th क्वेश्चन में कहता है कि एक्स वाई जेड पार्टनर है और इनके जो रेशो थे वो थे 1/2, 3/10 और 1/5। अब एक काम करते हैं, एलसीएम लेकर के इन रेशो को जरा सिंपल कर लेते हैं। तो यहां पर रेशो आ गई 5:3:2। अब क्वेश्चन में कहता है आपसे, कहता है गेनिंग रेशो निकालो अगर वाई रिटायर हो जाए। ठीक है भाई, अगर वाई रिटायर हो जाता है तो आपस में जो न्यू रेशो वो एक्स का और जेड का होगा वो अगेन 5:2 होगा, क्योंकि पुरानी रेशो ही आपकी न्यू रेशो बन जाएंगी। और जब ओल्ड रेशो और न्यू रेशो सेम होगी तो यहां पर गेनिंग रेशो भी अगेन 5:2 ही आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 6, कहता है डब्ल्यू एक्स वाई और जेड पार्टनर थे 1/3, 1/6, 1/3, 1/6 के लिए। ओके, जरा इसको सिंपल कर लेते हैं। तो 6 एलसीएम लेंगे तो यहां पर आएगा 2 + 1 + 2 + 1, मतलब कि डब्ल्यू एक्स वाई जेड इनके रेशो थे 2:1:2:1। ओके, अब कहता है फ्यूचर में ये सारे पार्टनर इक्वली बांटेंगे, किसको छोड़ करके, वाई को छोड़ के। वाई तो जा रहा है भाई, रिटायर हो रहा है, तो अब डब्ल्यू एक्स और जेड की रेशो जो है वो इक्वल होगी। अब इसकी हम रेशो निकाल लेते हैं, गेनिंग रेशो। अब देखो गेनिंग रेशो क्या होती है भाई, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो यहां पर डब्ल्यू एक्स और जेड इनका रेशो देखते हैं। W का पहले कितना हुआ करता था, W का पहले होता था 2/6 और X का 1/6 और Z का 1/6। ओके, अभी इनका न्यू रेशियो क्या हो गया है, 1/3, 1/3, 1/3। ओके, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, 6, 2 - 2 0, मतलब कि W को Y के जाने से कोई गेन नहीं हुआ। इधर इसका एलसीएम लेते हैं 6, 1 - 2, मतलब कि इसको 1 यूनिट का गेन हो गया। पहले इसको 1 मिला करता था, अब 2 मिलने लग गए हैं। ठीक है, तो इसको गेन हो गया। इधर इसका देखते हैं 6, 1 - 2, 1/6, तो यहां पर Z को भी 1 यूनिट का गेन हुआ है। तो यहां पर जो गेनिंग रेशियो हुआ 0:1:1, मतलब W को 0 और आपका X और Z को 1:1। ओके, अच्छा, इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, वो थोड़ा इजी पड़ेगा। क्वेश्चन में कहता है कि W एक्स वाई और Z पार्टनर है, इनका न्यू रेशो क्या है, 1
1:0:1, मतलब न्यू रेशो में y का कोई शेयर नहीं है, मतलब कि नए शेयर अब 3 होंगे टोटल। इधर ओल्ड रेशो क्या हुआ करता था 2:1:2:1, मतलब पहले 6 हिस्से होते थे। अब एक काम करो, इसके इन दोनों को बराबर करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। न्यू रेशो देखा जाए तो 2:2:0:2, मतलब कि 6 हिस्से आज भी होते हैं और पहले भी कितने 6 ही हिस्से हुआ करते थे, जिसको वो बांटते थे 2:1:2:1 में। अब देखो W को पहले 6 में से 2 मिलते थे और आज भी 6 में से उसको 2 ही मिल रहे हैं, तो इसे कोई फायदा या कोई नुकसान नहीं हुआ। इधर X को पहले 6 में से 1 मिलता था और अब 6 में से उसको 2 मिलने लगे, तो इसने 1 का गेन किया। इधर Y को पहले 6 में से 2 मिलते थे और अब 6 में से 0 मिलने लगे, इसने 2 का सैक्रिफाइस किया। और Z को पहले 6 में से 1 मिलता था, अब 6 में से 2 मिलने लगे, इसने 1 का गेन किया। तो यहां पर सैक्रिफाइस किसने किया? Y ने 2 यूनिट, जिसको X ने और Z ने 1:1 की रेशो में इक्वली लिया, क्योंकि यहाँ W तो कोई गेन कर ही नहीं रहा। तो इसलिए यहां पर देखा जाए तो रेशो आपकी यही आ रही है 0:1:1। इसलिए आप इस मेथड से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, या इस मेथड से कर सकते हो, जैसा आप ठीक समझो। अगला क्वेश्चन है 6 का B। क्वेश्चन में कहता है कि A, B और C पार्टनर हैं, 4/9, 3/9, 2/9 का शेयर है। क्वेश्चन में कहता है कि C जो पार्टनर है वो रिटायर हो रहा है और उसके इस 2/9 शेयर को A और B आपस में 4/9 और 5/9 हिस्से करके लेकर के जा रहे हैं। देखो वो क्या बोल रहा है, 4/9 लिया A ने, तो इसका मतलब क्या है कि 9 हिस्से टोटल हुए, 9 हिस्सों में से 4 ले गया A, तो बचे कितने? 5। तो 5/9 कौन लेगा? B लेगा। ओके, तो 2/9 शेयर के 2 टुकड़े हो गए। अब हम ये निकाल लेते हैं कि ये शेयर कितना बनता है, ये तो इनका हिस्सा है ना, इतना हिस्सा ले गए। ओके, तो अब देखते हैं कि A टेक्स फ्रॉम B फ्रॉम C और B टेक्स फ्रॉम C। तो इसके शेयर कितने थे भाई? 2/9। ओके, 2/9 का A कितने ले गया? 4/9, और ये कितने ले गया? B 5/9। इसका मतलब 8/81 A ने लिया टोटल, और 10/81 किसने लिया? B ने। अच्छा, तो ये जो है A और B ने C से ले लिए। अब A, B के पुराने भी तो शेयर थे, वो कितने थे? 4/9, 3/9, उसमें जोड़ देते हैं। A का हिस्सा जो C से लिया उसने, वो A में जोड़ दिया, और B ने जो लिया वो B के उसमें जोड़ दिया। अब हम एलसीएम ले लेते हैं, 81। क्वेश्चन में जो न्यू रेशियो है A और B का, वो आया आपका 44:37। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखते हैं कुछ और मांग रहा है कि नहीं। गेनिंग रेशियो तो मांग नहीं रहा, तो इस क्वेश्चन की न्यू रेशियो हो गई 44:37। तो इस वीडियो में इतना ही, कुछ और क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करते हैं। थैंक यू।